जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ, और यहां से भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल, वेक्टर स्पेस। जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगे इसमें देखिए, हम क्या कर लेते हैं, लेट वी एफ वी अ वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस हम लेके चल रहे हैं, वेक्टर स्पेस। जीरो को हम ले रहे हैं जीरो वेक्टर ऑफ वी, तो जीरो वेक्टर को ऐसा हम ऐसा करेंगे, है ना, ऊपर में ऐसा, इस प्रकार वेक्टर के लिए ऊपर में हम लाइन ऐसा ड्रा करेंगे, एंड जीरो इज द स्केलर ऑफ एफ, है ना। जीरो के ऊपर में इस प्रकार हम लाइन लगाएंगे, बार लगाएंगे, तो वो आपका वेक्टर होगा, और नॉर्मल जीरो करेंगे तो वो आपका हो जाएगा स्केलर, इसको ध्यान देना। देन पहला पॉइंट जो है, अल्फा इंटू जीरो वेक्टर, दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ। ध्यान देंगे इस चीज को, कि किसी भी जीरो वेक्टर में यदि हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको फिर से मिलता है जीरो वेक्टर। इसको प्रूफ कीजिए करके पूछा गया है, ध्यान देंगे इस बात को, एग्जाम में प्रूफ कीजिए करके पूछा गया है। यदि आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग इसको गौर करेंगे, है ना। तो ये कैसे होगा, प्रूफ देखें। सिंस जीरो कहाँ से होता है, ये हमारा, ये बिलोंग करता है वी से, और वी हमारा क्या है, क्योंकि वी को हम क्या लेके चल रहे हैं, वेक्टर स्पेस लेके चल रहे हैं, तो वेक्टर स्पेस लेके चल रहे हैं, तो ये आपका एक अपने आप में वी प्लस एक अबेलियन ग्रुप होता है, ध्यान देना। जैसे हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो वी प्लस आपका अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, वी डॉट भी आपका अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और इसमें एक अंतिम प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, इस प्रकार। तो जो वेक्टर स्पेस का जो हम डेफिनेशन देखते हैं, उसी से हम सब चीजों को आगे बढ़ाना है। तो ये हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, जाएंगे इस चीज को। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से जो हमको मल्टीप्लाई करना है, जो हमको प्रूफ करने को दिया गया है, उसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा इंटू जीरो प्लस जीरो, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू जीरो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा इंटू जीरो प्लस अल्फा इंटू वेक्टर जीरो, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू वेक्टर जीरो। अब देखिए दाएं साइड को हम क्या लिख सकते हैं, राइट साइड को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो हमारा जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसको फिर से हम वेक्टर जीरो लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, लेफ्ट कैंसिलेशन ला यदि हम लगा दें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास मिल जाएगा अल्फा इंटू जीरो बार, दिस इज इक्वल टू वेक्टर जीरो। ये, तो इस तरीका से इसको सॉल्व करना है, पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट इसमें देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जीरो इंटू अल्फा, अल्फा ना ले, अल्फा को तो हम स्केलर ले रहे हैं, जीरो इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो बार। अच्छा, यहाँ पे आप लोग बताइए तो कि अल्फा जीरो इंटू एक्स, एक्स हमारा वेक्टर है, ध्यान देना, जीरो इंटू एक्स, हम एक्स कहाँ से लेते हैं, एक्स हम लेते हैं वी से लेते हैं, है ना। मैं पहले ही बताया कि वी के एलिमेंट को हम वेक्टर कहेंगे और एफ के एलिमेंट को हम स्केलर कहेंगे। तो जीरो यहाँ पे स्केलर है और एक्स आपका वेक्टर है, तो इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, स्केलर वाला जीरो मिलेगा या वेक्टर वाला जीरो मिलेगा,
हेलो, बताइए। हेलो। नहीं पता जी। ये जो होगा, देखिए हमारा स्केलर जो है वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये स्केलर वाला जीरो है। तो चूंकि वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे हमको वेक्टर जीरो मिलेगा, ये वेक्टर जीरो मिलेगा, ध्यान दें। तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे कहाँ से? सिंस, इसका जब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो सिंस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू हम जीरो लिख सकते हैं। ध्यान देना, ये हमारा स्केलर वाला जीरो है, ये हमारा स्केलर वाला जीरो है। तो दाईं ओर यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें, राइट से मल्टीप्लाई करें, तो जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स यदि हम करते हैं तो यहाँ पर भी जीरो इंटू एक्स करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दो, जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स प्लस, चूंकि जीरो बार हमारा भी का एलिमेंट है जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे एक जीरो बार हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर से आपका लेफ्ट कैंसिलेशन ला यदि हम लागू करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपका जीरो इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो बार हो जाएगा। ये। तो जब किसी स्केलर वाले जीरो का किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमको जो वैल्यू मिलेगा वो जीरो वेक्टर मिलेगा, ना कि केवल जीरो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी क्रम में कुछ प्रॉपर्टियां और है जिसको मैं नोट करा दे रहा हूँ, आप लोग उसको आगे सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे। समझ नहीं आएगा तो हम इसको और डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये क्या क्या चीज है? अल्फा इंटू माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स। अल्फा आपका फील्ड से होगा और एक्स आपका भी से होगा। नंबर 4, माइनस अल्फा इंटू एक्स करेंगे तो फिर से हमको मिल जाएगा माइनस अल्फा इंटू एक्स। फिफ्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी होगी वो हो जाएगी अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई। ध्यान दें, एक्स और वाई दोनों आपके वेक्टर के एलिमेंट होंगे, ये जो अल्फा है ये फील्ड का एलिमेंट होगा। सिक्स्थ नंबर देखेंगे यहाँ पे कि इफ अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू जीरो वेक्टर है, ध्यान देना अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू जीरो वेक्टर है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? या तो अल्फा जीरो होगा या फिर एक्स आपका जीरो वेक्टर होगा। ध्यान दें, ये यदि हम किसी स्केलर और किसी वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, यदि वो जीरो वेक्टर मिल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि या तो वो अल्फा जीरो होगा या फिर वो जो वेक्टर ले रहे हैं वो आपका जीरो वेक्टर होगा। तो इन दोनों केस में ही इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा आपको क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर मिलेगा। तो ये 6 प्रॉपर्टी हैं, जनरल प्रॉपर्टी जो वेक्टर स्पेस के हैं। हो सकता है हम आवश्यकता अनुसार आगे इसका यूज करें और इसका प्रूफ आप लोग बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था लगभग नॉर्मल था, ऐसा कोई विशेष चीज हम इसमें नहीं देखे हैं, है ना। तो आगे जो हम देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वो टॉपिक है आपका वेक्टर सब स्पेस। वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस का डेफिनेशन क्या कहता है, ध्यान से देखें। लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। और एफ कैसे डिफाइन किया गया है? ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में फील्ड डिफाइन किया गया है। एंड
लेट W इज सबसेट ऑफ V। V हमारा वेक्टर स्पेस है और उसका एक हम सबसेट लेके चल रहे हैं W। तो इस W को हम सब स्पेस कब कहेंगे? जैसे सेट होता है और उसका सबसेट होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर W हमारा स्पेस, सॉरी V हमारा स्पेस है, वेक्टर स्पेस। तो W हमारा सब स्पेस कब कहलाएगा? सच दैट, ध्यान देना, W हमारा क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। देन देन WF को हम सब स्पेस कब बुलाएंगे? कॉल्ड अ सब स्पेस ऑफ VF। if W itself is a vector space over the field F with respect to ध्यान देना, सेम ऑपरेशन होना चाहिए, है ना? सेम बाइनरी ऑपरेशन, कौन कौन सा? वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन V। हमारे पास VF एक है वेक्टर स्पेस, शॉर्ट में यदि इसको हम करें तो, है ना? और W इसका हो गया सबसेट। अब ये W हमारा वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा, यदि W स्वयं क्या हो जाए? अपने आप में एक वेक्टर स्पेस हो जाए। और वेक्टर स्पेस हो जाएगा तो इसके लिए हमको एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा जो कि वेक्टर एडिशन कहलाएगा, इंटरनल कंपोजिशन। और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो वो कैसे होना चाहिए? जो वेक्टर स्पेस हमारा V है, जिसके लिए वेक्टर स्पेस डिफाइन किया गया है V, वही बाइनरी ऑपरेशन इसमें भी लागू होगा। उसी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? ये वेक्टर स्पेस होना चाहिए। तब हम W को कहेंगे कि ये जो है V का सब स्पेस है। बताइए, डेफिनेशन समझ आया क्या? हेलो, जी सर। ठीक। तो चलिए, इसमें हम वेक्टर स्पेस का कोई यदि सब स्पेस है, तो वो सब स्पेस होने के लिए कोई मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होना चाहिए, उसको हम चर्चा करेंगे। डायरेक्ट हम उसी पे आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें, और वो क्या है? ट्रिवियल सब स्पेस। ट्रिवियल सब स्पेस किसको कहेंगे? हमने कहा कि W नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए तो कम से कम एक एलिमेंट तो उसमें होना चाहिए। ध्यान दें, कम से कम एक एलिमेंट। तो सपोज W में हम एक एलिमेंट ले लेते हैं और वो क्या है? आपका जीरो वेक्टर। ध्यान देना, W को हमने क्या मान लिया? जीरो वेक्टर मान लिया। और जीरो वेक्टर आप जान रहे हैं, ये आपका क्या है? वेक्टर, है जीरो वेक्टर जिसको हम कह रहे हैं, और उसी का एक एलिमेंट है। तो जीरो वेक्टर अपने आप में क्या होता है? एक वेक्टर स्पेस होता है। ध्यान दें, जीरो वेक्टर अपने आप में ही एक वेक्टर स्पेस होता है। और W में यदि केवल यही सिंगलटन एलिमेंट है आपका जीरो वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? सब स्पेस हो जाएगा V का। ध्यान दें, क्या हो जाएगा? सब स्पेस हो जाएगा V का। तो ये जो जीरो वेक्टर है अपने आप में एक सब स्पेस होता है। साथ ही साथ V जो है खुद का एक सबसेट होता है। ध्यान दें, यदि हम किसी वेक्टर स्पेस की बात करेंगे तो खुद का भी क्या होता है? वो सबसेट होता है। तो इस केस में हम V को भी क्या कहेंगे? एक सब स्पेस कहेंगे। तो ये जो हमने देखा जीरो वेक्टर और
वेक्टर स्पेस इटसेल्फ, ये दोनों हमारे ट्रिवियल सब स्पेस कहलाते हैं। पहला नंबर जीरो वेक्टर और दूसरा नंबर वो जो वेक्टर स्पेस जिसके हम बात कर रहे हैं, दोनों दोनों एक दूसरे के दोनों ट्रिवियल सब स्पेस कहलाएंगे। और इसके अलावा जो जितने भी सब स्पेस मिलेंगे वो सारे फिर प्रॉपर सब स्पेस कहलाएंगे, प्रॉपर सब स्पेस, है ना। आपने सेट में भी पढ़ा होगा, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, ऐसा, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो है, ये दोनों को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सब स्पेस। ट्रिवियल का कहने का मतलब क्या है कि यदि हम किसी वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो अपने आप में ऑटोमेटिक वो एक सब स्पेस होता है। और जीरो वेक्टर भी क्या होता है, हर एक सब स्पेस का, सॉरी, हर एक वेक्टर स्पेस का एक सब स्पेस बनाता है जीरो वेक्टर। चलिए, तो अब इसमें आगे हम क्राइटेरियन देखते हैं कि यदि किसी वेक्टर स्पेस के पास सबसेट है तो उसके सब स्पेस होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो ये थ्योरम है और ये लगातार एग्जाम में पूछा गया है, और इसको दो तीन तरीके से एग्जाम में पूछता है ना, ध्यान दें, दो तीन तरीके से पूछता है। तो स्टेटमेंट, द नेसेसरी एंड sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space VF to be a subspace of V is that, क्या का होना चाहिए, पहला कंडीशन। देखो क्या कह रहा है स्टेटमेंट हमारा, कि यदि W जो है सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस VF का, तो इस W को सब स्पेस होने के लिए नेसेसरी एंड जो सफिशिएंट कंडीशन होना चाहिए टू बी अ सब स्पेस ऑफ भी का सब स्पेस होने के लिए। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। जो हम पहला बाइनरी ऑपरेशन लेके चलते हैं उसके रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, वो क्लोज्ड होना चाहिए। तो क्लोज्ड होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, दैट इज इफ एक्स वाई बिलोंग करता है W में, तो x प्लस वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू W, ये दोनों भी W में बिलोंग कर जाना चाहिए। तो अब हम कहेंगे कि ये जो W है वो क्लोज हो जाएगा अंडर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। सेकेंड नंबर, सेकेंड शर्त क्या है इसके लिए, कि W इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। वो जो दो बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं ना, उसी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में यदि ये क्लोज्ड हो जाता है W हमारा, या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाता है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सब स्पेस है। और ये आपका इसका पहला थ्योरम है कि किसी भी सबसेट को सब स्पेस दिखाने के लिए दो मिनिमम जो क्राइटेरिया है हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स बिलोंग्स टू W, दिस इंप्लाइज अल्फा इंटू एक्स आल्सो बिलोंग्स टू W। यदि उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी W में बिलोंग कर जाता है तब हम कहेंगे कि W क्या है, सब स्पेस है V का। मतलब हम केवल बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कराए हैं, और ये आपका थ्योरम है स्पेशली। स्टेटमेंट क्लियर है क्या, बताएं। यस सर। ठीक, चलिए प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। और यदि ये पहला थ्योरम आपको समझ में आता है तो एज इट इज इससे आने वाले और जो इसके क्राइटेरिया को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि टू स्टेप कंडीशन कह सकते हैं इसको, कि W को सब स्पेस होने के लिए टू स्टेप टेस्ट है ये, है ना। चाहे तो एक शॉर्टकट में यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं चीजों को समझने के लिए,
ये जो थ्योरम है हम इसको लिख सकते हैं टू स्टेप टेस्ट, है ना, टू स्टेप टेस्ट लिख सकते हैं। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ पूछा गया है ना, और इससे बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या, द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज नेसेसरी, पहला कंडीशन हम लेके चलते हैं। क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ V ओवर एफ, देन हम पहले मान लिए कि W क्या है, सब स्पेस है, ध्यान देना, W हमारा सब स्पेस है। देन उसके बाद हमको शो करना है, देन वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है, पहला कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि यदि x और y W में बिलोंग कर जाता है तो x प्लस वाई भी किसमें बिलोंग करेगा, W में बिलोंग करेगा। और सेकेंड कंडीशन, अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड x बिलोंग्स टू W, देन देयर स्केलर मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू W, ये हमको शो करना है। ये दो चीजें शो करना है यदि W हमारा सब स्पेस है तो, है ना। तो पहला चीज हमने क्या किया कि W को सबसे पहले हम सब स्पेस ही लेके चले, उसके बाद ये दो कंडीशन हम अपने को शो करना है। अब देखिए ये तो बहुत ही आसान है कि W यदि सब स्पेस है, ध्यान दें, W यदि सब स्पेस है तो अपने आप में क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा। और ये सब स्पेस का डेफिनेशन कहता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस क्या होना चाहिए, W itself is a वेक्टर स्पेस। W अपने आप में क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर F विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। फर्स्ट कौन सा, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन V। सो क्या हो जाएगा, यदि x y W में बिलोंग कर रहे हैं तो x प्लस वाई भी किसमें बिलोंग करेगा, W में बिलोंग करेगा। एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, x बिलोंग्स टू W, दिस इंप्लाइज अल्फा इंटू एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू W हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस। पहला कंडीशन केवल सब स्पेस के डेफिनेशन से प्रूफ हो गया ये, क्योंकि यदि W आपका सब स्पेस है तो अपने आप में खुद वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। और यदि W वेक्टर स्पेस है तो भाई वेक्टर स्पेस है तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा ही ना, वो तो ऑटोमेटिक होल्ड करेगा, जो कि क्या है, पहला हमारा वेक्टर एडिशन और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों कंडीशन जो है ऑटोमेटिक ही प्रूफ हो जाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है सभी को, यस सर। ठीक। अब सेकेंड कंडीशन में आ जाते हैं। सेकेंड कंडीशन, ये कौन सा कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन, द कंडीशन और सफिशिएंट। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, लेट नॉट इक्वल टू 5 इज सबसेट ऑफ V, है ना। W को एक नॉर्मल हम सबसेट ले लेते हैं V का, और V क्या है आपका, एक वेक्टर स्पेस है, ध्यान देंगे इस बात को, है ना। सच दैट, सच दैट, साथ ही साथ ये जो W है कौन सा कंडीशन फुलफिल करता है, पहला कंडीशन कि यदि x और y W में है तो x प्लस वाई भी किसमें है, W में है। ये पहला कंडीशन को ये देकर चल रहा है ना, पहले कंडीशन में जिसको हम प्रूव किए हैं उसी को इसमें हमको लेके चलना है। नंबर दूसरा,
alpha belongs to field and x belongs to w, then alpha into x belongs to w। ये दो कंडीशन गिवन है कि w हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है, साथ ही साथ इन दो कंडीशन को ये होल्ड करता है, पहले से दिया गया है हमको अपने को। ठीक है, देन we have to show that w is a subspace of v over the field f। ये अपने को प्रूव करना है। तो जब w को अपने को सब स्पेस दिखाना है, तो सब स्पेस दिखाने के लिए सब स्पेस का डेफिनेशन क्या कहता है कि वो अपने आप में क्या होना चाहिए, एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। तो w को हमको सब स्पेस दिखाने के बजाय यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, वेक्टर स्पेस दिखाएंगे w को। तो चूंकि w ऑलरेडी एक वेक्टर स्पेस का क्या है, सबसेट है, तो वो स्वतः ही सब स्पेस हो जाएगा। देखिए डेफिनेशन को आप लिंक करेंगे कि यदि W हमारा सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का, तो W को हम सब स्पेस कब कहते हैं, यदि W स्वयं अपने आप में क्या हो जाए, एक वेक्टर स्पेस हो जाए। तो यहाँ पे हम सब स्पेस प्रूव करने की बजाय W को हम एक वेक्टर स्पेस प्रूव करेंगे। तो वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या दिखाना पड़ेगा, तो देखिए W तो ऑलरेडी अपने आप में वेक्टर एडिशन के अंडर में क्लोज्ड है। देखिए पहला पॉइंट गिवन है, क्लोज्ड है, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी क्या है, ये क्लोज्ड है। तो हमारा जो दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक वेक्टर एडिशन और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया, पहले दो कंडीशन जो ऑलरेडी हमको गिवन है पहले से। अब इन्हीं दो की मदद से आगे इसमें हमको एडिटिव इनवर्स दिखाना है, एडिटिव आइडेंटिटी दिखाना है, और यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इन सब चीजों को अपने को इसमें चेक करना है। और यदि ये कुछ कंडीशन होल्ड कर जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपने आप में एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा, और बाद में फिर ये सब स्पेस भी हो जाएगा वी का। सो लेट प्रूफ हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट x बिलोंग्स टू w। if one is the unity element of field, यदि हमारा वन फील्ड में बिलोंग करता है, और फील्ड में आप जान रहे हैं कि वन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, देन -1 आल्सो बिलोंग्स टू फील्ड हो जाएगा। ध्यान देना कि यदि वन आपको फील्ड में बिलोंग कर रहा है, तो जैसी बात है -1 भी क्या करेगा, फील्ड में बिलोंग करेगा। क्योंकि फील्ड अपने आप में क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है ना, पहले भी हम देख चुके हैं। अपने ही फील्ड के रेस्पेक्ट में या फिर सब फील्ड के रेस्पेक्ट में क्या बनाता है, वो वेक्टर स्पेस बनाता है। हम पिछले क्लास में देखे थे, और इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जब आप इसको देखोगे तो चीजें और आसानी से समझ में आएगा, यदि कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो। नाउ नाउ -1 बिलोंग्स टू फील्ड एंड x बिलोंग्स टू फील्ड, देन फ्रॉम टू, फ्रॉम टू से देखो, फ्रॉम टू से यदि कोई स्केलर फील्ड से है और कोई वेक्टर w से है, या कोई x w से है, तो उन दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी किस में चला जा रहा है, w में चला जा रहा है। तो इसी स्टेप नंबर 2 का, कंडीशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये -1 इंटू एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू w। इट मीन्स -1 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -x बिलोंग्स टू w हो जाएगा। तो हम किसी एक x हम लेके, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे एक मिस्टेक किया, यहाँ पे f नहीं लिखना है, w लिखना है। x हम w से ले रहे हैं ना, तो देखिए हमने एक x आर्बिट्ररी एलिमेंट x लिया w से, और उस x के लिए -x भी, मतलब उसका नेगेटिव एलिमेंट भी किसमें बिलोंग कर रहा है, w में बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि w के हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसका वही मतलब हुआ। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ each element of w
एग्जिस्ट इन W। तो हर एक एलिमेंट का जो नेगेटिव एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि एक वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो वो हमने प्रूव कर दिया कि यदि एक्स W में है तो उसका नेगेटिव एलिमेंट भी W में होगा, मतलब हर एक एलिमेंट का हमको नेगेटिव मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे, क्या देखेंगे? सिंस x belongs to W and minus x also belongs to W, then from कंडीशन नंबर 1, है ना। कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है कि यदि x आपका W में है और y W में है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई भी किस में हो जाएगा, W में हो जाएगा। तो इसी में हम क्या करेंगे, x की जगह हम क्या ले लेंगे, माइनस एक्स ले लेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इट मीन्स x प्लस माइनस एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू W। हमने दो वेक्टर ले लिया, क्या क्या, x और माइनस एक्स। तो y की जगह हम क्या रिप्लेस कर दिए, माइनस एक्स रिप्लेस कर दिए। इसको ऐसा कर दो, y इक्वल टू की जगह में हमने माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x प्लस माइनस एक्स। देखिए x और माइनस एक्स दोनों क्या है, वेक्टर हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे जो हमको एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जीरो वेक्टर भी किस में बिलोंग कर गया, W में बिलोंग कर गया। तो हमारे पास क्या था, एडिटिव इनवर्स एलिमेंट भी मिले और यहाँ से हमको एक एडिटिव आइडेंटिटी भी मिल गया। सो जीरो बीइंग द जीरो वेक्टर। तो देखिए क्या क्या चीज दिखा दिया हमने, हम हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स है और साथ ही साथ उस सेट W में जीरो वेक्टर भी बिलोंग करता है। ये दो चीज हम दिखा दिए। यहां तक समझ आएगा सभी को? तो इसका क्या मतलब है कि thus the zero vector of V is also a जीरो वेक्टर ऑफ W। क्योंकि V ऑलरेडी हमारा वेक्टर स्पेस है और उसका जो जीरो वेक्टर है वो W का भी जीरो वेक्टर बन गया। यहां तक समझ आया सभी को? हेलो हेलो। जी सर। ठीक, यहां से लिखें, सिंस W इज सबसेट ऑफ V, मतलब W का हर एक एलिमेंट किस में जा रहा है, V में जा रहा है। तो V का हर एक एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। और चूंकि हम कह रहे हैं कि W सबसेट है V का, तो W का भी हर एक एलिमेंट क्या करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ध्यान दें इस बात को। सिंस W इज सबसेट ऑफ V, देन वेक्टर एडिशन, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है सेकंड पार्ट में और यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। द वेक्टर एडिशन इज वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, एसोसिएटिव इन V नहीं W, इन W also। It means W plus is an abelian group। देखिए W प्लस हमारा क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। और यदि W प्लस हमारा अबेलियन ग्रुप हो गया, ऑलरेडी हम वेक्टर एडिशन को क्लोज दिखा चुके हैं, है ना, हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स दिखा चुके हैं और साथ ही साथ जीरो वेक्टर भी इस W में बिलोंग कर जाता है। तो इन सारे प्रॉपर्टियों को यदि हम क्या कर दें, इंक्लूड कर दें, तो W को क्या बताएगा, वो वेक्टर स्पेस बताएगा। समझ में आया क्या?
Hence, from above all pr- properties holds for a vector space. It means W is a vector subspace over the field F. तो इसका मतलब क्या है? Since W is subset of V, so W is subspace of V over F. बताइए ये थ्योरम समझ आया क्या? Yes, sir. ठीक है। सेकेंड पार्ट को ही ध्यान देना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि वो जो दो प्रॉपर्टी दिया है, क्योंकि फील्ड की भी कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं कि यदि उसमें कोई एलिमेंट है तो उसका नेगेटिव एलिमेंट भी उसमें क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि एवरी फील्ड फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। उसके सब इस फील्ड के रेस्पेक्ट में क्या बनाता है वो, वेक्टर स्पेस बनाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। उसी नेगेटिव एलिमेंट की मदद से आप बताएंगे कि हर एक एलिमेंट का क्या मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। फिर उसी की मदद से आप बताएंगे कि जीरो वेक्टर भी इसमें क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। और साथ ही साथ चूंकि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी क्लोज्ड है इसमें, तो वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू का हर एक एलिमेंट भी का भी एलिमेंट है, और भी हमारा ऑलरेडी क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस के सारे कंडीशन को डब्ल्यू के एलिमेंट भी क्या करेगा, फुलफिल करेगा। इट मीन्स डब्ल्यू प्लस क्या हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। तो जैसे ही अबिलियन ग्रुप होगा, ऑलरेडी दोनों बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है, जीरो वेक्टर मिल गया, हर एक एलिमेंट का आपको क्या मिल गया, नेगेटिव एलिमेंट मिल गया। तो ये जो डब्ल्यू है ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। और चूंकि डब्ल्यू भी का क्या है, सबसेट है, इसलिए अब उसको हम सबसेट ना करके अब क्या कहेंगे, सब स्पेस कहेंगे। क्योंकि वो किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट है, इसलिए वो सब स्पेस कहलाएगा। ऐसा। चलिए अब इसका वन स्टेप टेस्ट देखते हैं। वन स्टेप टेस्ट को ये आप लोग प्रूव करेंगे, है ना। जैसे कि थ्योरम नंबर 2 दिया है, ये आपके होमवर्क के लिए है। होमवर्क थ्योरम नंबर 2, और इसको और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। तो ये क्या हो जाएगा, द नेसेसरी एंड sufficient condition necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of Vf to be a subspace of V R। क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन कि यदि x बिलोंग करता है W में और y बिलोंग करता है W में, तो x माइनस वाई भी बिलोंग करना चाहिए W में। एंड कंडीशन नंबर 2, if alpha belongs to field and x belongs to W, देन अल्फा इंटू एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। देखिए इसमें क्या अंतर है, उसमें हम x प्लस वाई लेके चले थे, यहाँ पे हम x माइनस वाई लेके चल रहे हैं। और सेकेंड कंडीशन सेम है ना, सेकेंड कंडीशन सेम है। तो पहला जो वेक्टर एडिशन था वो y की जगह में यहाँ पे माइनस वाई हो गया, और सेकेंड हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन था। और ये जो है, ये थ्योरम जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है ना। तो इसको आप एमपी का टैग लगा सकते हैं, और ये आप होमवर्क में रखेंगे। पहला कंडीशन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है कि डब्ल्यू को हम पहले क्या ले लिए, सब स्पेस ले लिए। सब स्पेस ले लिए तो वेक्टर एडिशन क्लोज्ड हो जाएगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिक क्लोज्ड हो जाएगा। क्योंकि डब्ल्यू को हमने सब स्पेस लिया हुआ है, तो अपने आप में क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा। तो यदि वाई डब्ल्यू में बिलोंग करता है तो माइनस वाई भी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, उसका इनवर्स एलिमेंट, एडिटिव इनवर्स। तो ये ऑटोमेटिक फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ये होल्ड कर जाएगा। अब डब्ल्यू को जब आप सबसेट लेके चलेंगे और ये दो कंडीशन को होल्ड करता है, ऐसा हम मानेंगे,
और डब्लू को जब सब स्पेस दिखाएंगे तो वो इसका मेन पार्ट होगा, सेकेंड वाला, जो कि सफिशियंट कंडीशन है। बताइए कर लेंगे क्या? बना के देखेंगे सर। ओके, ये भी 2 स्टेप टेस्ट है आपका, है ना? 2 स्टेप टेस्ट है। अब थर्ड जो आएगा होमवर्क के रूप में, ये आपका हो जाएगा 1 स्टेप टेस्ट। 1 स्टेप टेस्ट क्या कहलाता है कि सेम रहेगा, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ वी एफ टू बी ए सब स्पेस ऑफ वी, कि वी का यदि वो सब स्पेस कहलाएगा, कब कहलाएगा? फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, दिस implies अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। देखिए एक ही कंडीशन, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई यदि डब्ल्यू में बिलोंग कर जाता है तो ऑटोमेटिक जो डब्ल्यू है हमारा क्या हो जाएगा? सब स्पेस हो जाएगा। एक ही कंडीशन है ये, एक ही कंडीशन है, लेकिन दोनों कंडीशन साथ साथ में है। देखिए कि यदि हम ये पहला पार्ट को देखें तो ये किसको बताएगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। सेकेंड पार्ट भी किसको बता रहा है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, इन दोनों स्केलर मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर देंगे तो ये वेक्टर एडिशन को दिखाएगा। तो इस प्रकार ये आपका 1 स्टेप टेस्ट है, ये 1 स्टेप टेस्ट हो गया। तो यहां से भी क्या हो जाएगा? डब्ल्यू जो है आपका सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक थ्योरम है। तो थ्योरम नंबर 3 नाम दे सकते हो इसको। बताइए समझ में आया सभी को? तो दो काम करेंगे आप, थ्योरम नंबर 2 और ये जो थ्योरम नंबर 3 लिखा, जो कि 1 स्टेप टेस्ट हम इसको कर रहे हैं कि किसी भी डब्ल्यू के सब स्पेस होने के लिए ये एकदम मिनिमम कंडीशन है ना? क्राइटेरियन है, क्राइटेरिया है कि डब्ल्यू कब सब स्पेस बनाएगा। ठीक है? चलिए आपके किताब में एक बढ़िया एग्जांपल दिया गया है ना? उसको हम सब स्पेस प्रूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है? लेट डब्ल्यू डिनोट द कलेक्शन ऑफ all elements, collection of all elements from the space M to F। क्या स्पेस है बताओ? M to F ऑफ द फॉर्म। हेलो, कल की क्लास जो अटेंड किए थे बताएं, M to F क्या चीज है? कलेक्शन ऑफ ऑल मेट्राइसेस ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2। 2 लिखा है मतलब ये 2 क्रॉस 2 के जितने भी मैट्रिक्स है उसका कलेक्शन है ये। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? ये सबसेट है W। और ये दिखने में कैसा दिख रहा है? ये दिखाई देगा ऑफ द फॉर्म A B-B A। ये दिखने में ऐसा दिख रहा है। इसके जितने भी एलिमेंट हैं डब्लू के वो इस प्रकार दिखेंगे, A B-B A टाइप का। और ये कहता है सो दैट डब्लू इज सब स्पेस ऑफ M to F। ये अपने को प्रूव करना है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हमारे पास M to F क्या है? एक मैट्रिक स्पेस है ना? पिछले क्लास में हम लोग 4-5 कुछ स्पेशल वेक्टर स्पेस के बारे में हम चर्चा किए थे, जिसमें से कलेक्शन ऑफ ऑल मेट्राइसेस क्या लिए थे? उसको MF लिए थे। और कैसा नोटेशन था? AIJ टाइप के सारे एलिमेंट आएंगे जो कि कितने ऑर्डर के हैं? M-X-N ऑर्डर के हैं। और ये जो AIJ होंगे ये कहाँ से एलिमेंट होंगे? ये फील्ड से एलिमेंट होंगे। ये कल की क्लास में हम इसको देखे हैं। 4 से 5 टोटल 5 वेक्टर स्पेस को हम चर्चा किए थे। तो एक था आपका मैट्रिक स्पेस था, एक था पोलिनोमियल स्पेस था, एक था सीक्वेंस स्पेस था, एक था फंक्शन स्पेस था। ऐसे टोटल देखे थे 4 से 5, है ना? तो उसमें से सबसे पहला जो था वो था आपका मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक का वेक्टर स्पेस। तो उसका सबसेट है डब्लू। और डब्लू में कैसे एलिमेंट आते हैं?
इस टाइप के ए बी माइनस बी ए टाइप के। अच्छा देखो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि हम कोई सब स्पेस दिखाना चाहते हैं किसी सेट को, तो हमको सबसे पहला चीज ये समझना है कि इसके एलिमेंट दिखते कैसे हैं, है ना। तो देखो, डब्लू हमारा कैसा कलेक्शन है, इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे ए बी माइनस बी ए टाइप के, समझना। मतलब यदि इसके डायगोनल के जो एंट्री हैं वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ध्यान देना इस बात को। डायगोनल एंट्री सेम होना चाहिए, और एंटी डायगोनल एलिमेंट जो है यदि ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन है डब्लू, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू फील्ड। ये जो ए बी है कहां से आएंगे, फील्ड से आएंगे। तो डब्लू में इस टाइप के कलेक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब इसको मेन चीज दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा दो कंडीशन, टू स्टेप टेस्ट हम देखे हैं क्या क्या, कि यदि x y बिलोंग करता है डब्लू में, तो x प्लस वाई भी बिलोंग करना चाहिए डब्लू में, और अल्फा बिलोंग कर जाए फील्ड से और x बिलोंग कर जाए डब्लू से, तो जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो भी क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ये टू स्टेप टेस्ट है। इसी टू स्टेप टेस्ट की मदद से हम इसको क्या दिखाएंगे, वेक्टर सब स्पेस दिखाएंगे, ठीक है। अभी जो हम थ्योरम देखे थे वहीं से, चलिए कैसे प्रूव करेंगे। प्रूफ, लेट x इक्वल टू, हम पहला एलिमेंट ले रहे हैं डब्ल्यू से, क्या लेंगे, a1 b1, तो ये हो जाएगा माइनस b1 और ये हो जाएगा a1, एंड y हम लेके चले a2 b2, ये b2 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस b2, और ये a2 है तो यहाँ पर भी a2 हो जाएगा। ध्यान देंगे, डब्लू में कैसे एलिमेंट आते हैं उसी को हमको ध्यान देना है, और उसी के जैसा ही एलिमेंट हमको कंसीडर करना है। और ये दोनों कहाँ बिलोंग कर जाते हैं, डब्लू में। ध्यान दें, दो एलिमेंट हम ले लिए एक्स और वाई। अब हमको क्या करना है, इनका एडिशन फाइंड करना है। एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू, एक्स की जगह हम रखेंगे a1 b1 माइनस b1, और ये हो जाएगा a1, प्लस वाई की जगह हम रखेंगे a2 b2 माइनस b2 a2। अब देखिए दोनों का सम कर दो, तो मैट्रिक्स में उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो a11 वाला एलिमेंट इसके a11 वाले से एलिमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2, ये हो जाएगा b1 प्लस b2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस b1 माइनस b2, और ये हो जाएगा आपका a1 प्लस a2। अब देखिए पहला कंडीशन हमारा प्रूफ हो चुका है, बस थोड़ा सा लिखने का ढंग बदलना है। ये हो जाएगा a1 प्लस a2 b1 प्लस b2, यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो b1 प्लस b2 और साथ में a1 प्लस a2। मेरे ख्याल से एडिशन समझ में आया होगा। अब ध्यान दें, बताओ कि क्या ये वाला एलिमेंट डब्लू में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा, डब्लू में ऐसे सारे एलिमेंट आते हैं जिसके डायगोनल एंट्री समान हो, देखो a1 प्लस a2 a1 प्लस a2, और एंटी डायगोनल वाले जो एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे b1 प्लस b2 है, तो ये नेगेटिव टाइम आप b1 प्लस b2 हो गया। तो दिखने में कैसा हो गया, ये जो सेट हमको दिया गया है डब्लू, बिल्कुल ऐसा हो गया। तो कहाँ जाएगा, ये डब्लू में जाएगा। बताइए ये चीजें समझ में आया क्या, जी। ठीक। तो यहां से क्या हो गया कि x प्लस वाई जो है बिलोंग कर गया डब्लू में, और ये टू स्टेप टेस्ट में से पहला टेस्ट जो है कंप्लीट हो गया, फुलफिल कर गया। अब सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में लेट अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड x बिलोंग्स टू डब्लू, देन अल्फा इंटू एक्स भी डब्लू में बिलोंग करना चाहिए। तो अल्फा इंटू एक्स, एक्स का मतलब क्या है, a1 b1 माइनस b1 a1। तो आप जान रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर जाके, तो हो जाएगा
अल्फा इंटू A1, अल्फा इंटू B1, माइनस अल्फा इंटू B1 और अल्फा इंटू A1। अब देखो इसको चेक करो, इसके डायगोनल एंट्री देखो सेम है और एंटी डायगोनल एलिमेंट में एक दूसरे के नेगेटिव है। तो फिर से ये जो एलिमेंट हमको मिला अल्फा इंटू एक्स कहाँ जाएगा, डब्ल्यू में जाएगा। सो फ्रॉम 1 and 2 W is a subspace of M2F। प्रूव्ड हो गया ये। बताइए समझ आया कि नहीं? क्लियर हुआ सभी को? यदि कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हेलो, क्लियर हुआ सर। ठीक, एक आध एग्जांपल और देखें। बताएं, ये करेंगे आप लोग जी आगे, देखे ना? ओके, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल 2, हमारे पास W एक ऐसा कलेक्शन दिया है जिसके एलिमेंट दिखने में कैसे हैं, A B जीरो टाइप के, सच दैट A और B कहाँ से आते हैं, फील्ड से आते हैं, और इसको कह रहा है इज अ सब स्पेस ऑफ V3F। देखो V3F, V3 का मतलब क्या है, V3 का मतलब यह है कि V3 को कैसे डिफाइन किया गया यहाँ पे, V क्रॉस V क्रॉस V, मतलब ऑर्डर ट्रिपल। तो इसके जो एलिमेंट होंगे कैसे होंगे, ए बी सी टाइप के, बिलोंग करेंगे V3 में। ध्यान देना, जैसे हम कल RN/R की बात किए थे फील्ड के लिए, तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, एन टपल में, x1 x2 x3 एन सो ऑन xn, दिस इज बिलोंग्स टू Rn। इसके एलिमेंट ऐसे होंगे। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वेक्टर स्पेस सब स्पेस की जब हम बात करते हैं, तो जो भी हम सब स्पेस स्पेस की बात करें उसके एलिमेंट दिखने में कैसे हैं, इसको पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यदि हम V3 की बात कर रहे हैं तो V3 इसमें दिखने में कैसा होगा, वो ऑर्डर ट्रिपल में होगा, है ना, 3 एलिमेंट हम लेके चलेंगे ऐसा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। अब इसके एलिमेंट का ये सबसेट है कौन, W, और इसको दिखाना है कि क्या है ये, कि ये एक सब स्पेस फॉर्म करता है। ये एग्जांपल नंबर 2 है। तो ध्यान देंगे, हम क्या करते हैं, लेट, मैं डायरेक्ट पहला कंडीशन प्रूव कर रहा हूं इसमें, लेट x बिलोंग्स टू W एंड y बिलोंग्स टू W। देन यदि x आपका W में बिलोंग करता है, y W में बिलोंग करता है, तो x दिखने में कैसा होगा, ये होगा A1 B1 और 0। ध्यान देना, जिसका जो थर्ड नंबर का जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसे सारे एलिमेंट किस में बिलोंग कर जाएंगे, W में बिलोंग कर जाएंगे। एंड y दिखने में कैसा होगा, A2 B2 और 0। बस इन्हीं चीजों को पहचानना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से x प्लस वाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा A1 B1 0 प्लस A2 B2 0। अब आप जान रहे हैं कि जब हम किसी ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, वो जो है क्या होते हैं, ऐड होते हैं कंपोनेंट वाइज। तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 और 0 प्लस 0 हो जाएगा। अब बताइए क्या ये एलिमेंट W में जाएगा, बताएं। हेलो, क्या ये एलिमेंट W में जाएगा, W में कैसे एलिमेंट है जिसका थर्ड कंपोनेंट क्या है, 0 है। तो यहाँ पर भी देखिए इसका थर्ड कंपोनेंट क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। तो बताओ इसके ये पूरा एलिमेंट आपका W में जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। अब जी सेकेंड नंबर आ जाएगा। जाते हैं, नहीं जाएगा बोले क्या,
जाएगा जाएगा सर। बोली। ओके ओके ठीक। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है लग रहा है, ये हमारा 1 घंटा कंप्लीट होने जा रहा है, तो थोड़ा सा लास्ट में वही दिक्कत होता है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स बिलोंग्स टू डब्लू। ठीक है, एक्स दिखने में फिर से कैसा होगा, A1 B1 जीरो जैसा होगा, है ना। तो अल्फा इंटू एक्स जब करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू A1 B1 जीरो। और जब अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू A1 कॉमा अल्फा इंटू B1 कॉमा अल्फा इंटू जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। अब देखिए फिर से इसका थर्ड कंपोनेंट क्या मिला हमको, जीरो मिल गया। अगेन बिलोंग्स टू डब्लू, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, क्या यूज किया हमने, 2 स्टेप टेस्ट किया। डब्लू इज सब स्पेस ऑफ V3F, सब स्पेस हो गया। ऐसे प्रूव करना है आपको 2 स्टेप टेस्ट लगा के।